हम आपको एक अपनी अनुभूति बता रहे हैं। हमने दुग्ध कल्प किया था, तो पथमेड़ा के जो वैद्य जी हैं मदन सिंह जी, उनके निर्देशन में हमने दुग्ध कल्प किया। तो हमने उनको वैद्य जी को पूछा कि मैं बहुत लंबे समय से अंग्रेजी दवा तो खाता नहीं हूं, हम शौच जाते हैं दुग्ध कल्प के समय, तो उसमें अंग्रेजी गोलियों की गंध कैसे आ रही है, क्लोरोक्विन वगैरह की गंध कैसे आ रही है, बुखार की दवाइयों की गंध कैसे आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आपने खाई थी पहले अंग्रेजी दवा? हमने की खाई थी। कितने साल पहले? हमने कहा लगभग 20 वर्ष पहले हमने खूब बुखार की दवाइयाँ खाई। बोले 20 वर्ष नहीं, जब से आप पैदा हुए हैं तब से अब तक शरीर में जो भी विजातीय द्रव्य गया है, गाय का दूध सबको निकाल के बाहर करेगा, आपको नया सब कुछ देगा गाय का दूध आपको। और उसका अनुभव हमने किया। कल्प पूर्ण होते होते स्थिति ये थी कि हम ऐसे करते थे, हम लगता था कि ये पानी कैसे लग गया, ऐसे लगता था रोयों में पानी नहीं था, वो रोया जैसे ओस में बूंदें चमकती हैं ऐसे रोए चमकने लगे, ऐसे लगता था इसमें पानी है क्या। इस दुग्ध कल्प का प्रत्यक्ष प्रभाव हमने अपने स्वयं में अनुभव किया। और यदि प्रतिवर्ष कोई भी मनुष्य दुग्ध कल्प करे तो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि उसको जीवन में किसी प्रकार की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, 100 वर्ष तक उसके शरीर में झुर्री नहीं पड़ेगी, उसके बाल नहीं पकेंगे, उसके दांत नहीं गिरेंगे, उसकी नेत्र ज्योति नहीं जाएगी। बस आवश्यकता है कि वह 18 से 20 वर्ष की आयु में दुग्ध कल्प शुरू करे और प्रतिवर्ष कल्प को दोहरावे। ये जरूरी है। इतना करे तो 100 वर्ष तक बाल नहीं पकेंगे, दांत नहीं गिरेंगे, नेत्र ज्योति नहीं खराब होगी जाएगी। इतना प्रभाव है गोदुग्ध का। चिकित्सा में गाय हो, आयुर्वेद में तो कुचला आदि का शोधन गोमूत्र से ही होता है। हमारे बाराघाट वाले महंत जी प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं। इनके कान में तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बड़ा दर्द था, साएं साएं आवाज आती थी। इनको लगता था कि हमको सुनाई भी कम पड़ता है क्या। तो वृंदावन में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में इन्होंने दिखाया, कान का एक्सरे हुआ और अंग्रेजी डॉक्टरों ने ऐसे हाथ कर दिए, बोले आपके तो अब मशीन लगा लो। और ये मशीन भी ज्यादा दिन काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके कान की कौन सी नस बताई, क्या बताया है? हाँ, तुम्हारे पर्दों में छेद हो गया, अभी कुछ दिन तो मशीन से काम चल जाएगा, बाद में पर्दे बदलवाने पड़ेंगे। महाराज जी तो महाराज जी हैं। इन्होंने राजस्थान के एक वैद्य जी, क्या नाम था उनका, हैं? कहाँ के? महुआ के पास के एक वैद्य जी हैं, दशरथ सिंह जी, अभी भी हैं। दशरथ सिंह जी से इन्होंने फोन किया और वैद्य जी हमारे तो डॉक्टर ने कहा कि मशीन लगा लो। अरे बोले मशीन मत लगाना, हम दवाई बताते हैं आपको, आप ठीक हो जाओगे, पर कुछ दिन लेना पड़ेगा। कितने दिन? हाँ बोले 40 दिन, 90 दिन ले तो अच्छा है, 90 नहीं तो 40 दिन आपको लेना पड़ेगा। इन्होंने ले लेंगे। दवाई महाराज जी कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा कि गाय का, देसी गाय का दूध ओटा करके और उसमें 1 तोला घी उसमें 100 बार फेंट करके और उसको रात को आपको पीना है, उसी से ये कान वान सब ठीक हो जाएगा। महंत जी तो महंत जी ठहरे, उन्हें आधा किलो दूध बताया था,
कि पावर। 1 गिलास दूध बताया था। और महंत जी ने कितना दूध लिया? इन्होंने 1 लीटर 1 किलो दूध ले लिया। और 1 किलो दूध में 10 ग्राम घी नहीं, 1 तोला नहीं, 100 ग्राम घी डाल दिया इन्होंने, हैं? लो, वो कह रहे 250 ग्राम घी डाला। हम तो 100 ग्राम बोल रहे हैं, वो 250 ग्राम घी डाला। 1 सेर दूध में 250 ग्राम इन्होंने, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, 250 ग्राम घी डाला। और फेंट के जैसे ही इन्होंने गरम गरम दूध पिया तो जैसे कान से कोई ढट्टा लगा हुआ खुल जाए, फक से आवाज आई और ये बिल्कुल ठीक हो गए। एक ही खुराक में ठीक हो गए। इन्होंने फिर वैद्य जी को फोन लगाया, दशरथ सिंह जी को। वैद्य जी, अरे बोले भाई क्यों परेशान हो रहे हो, अभी 40 दिन लो ना तब बताना। बोले हम तो ठीक हो गए। कैसे हो गए? इन्होंने बताई तो वैद्य जी बहुत जोर से हंसे। आयुर्वै घृतम तेजो वै घृतम। घृत को आयुर्वेद में सर्वोत्कृष्ट रसायन माना गया है। डॉक्टर कहते घी मत खाओ, नहीं खाना चाहिए घी, बिल्कुल ठीक कहते। क्यों? चर्बी युक्त घी के नाम पर जहरीली चीजें, बाजार का घी, ये तो जहर से भी जहर है निश्चित। घी मोटापा नहीं बढ़ाता है। हाँ, आयुर्वेद में लिखा है घी मोटापा नहीं बढ़ाता है। अभी जयपुर में ऐसे वैद्य हैं जो घी का सेवन करा के शरीर का वजन कम करते हैं, मोटापा कम करते हैं। दूध बढ़ाता है पर घी मोटापा नहीं बढ़ाता। अभी एक बहुत अच्छे साधक हैं, पहले पूरे भारतवर्ष के, ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो नाम भूल रहे हैं उसका, ये जो जिससे पेट्रोल पंप वगैरह बनते ना, रिफाइनरी जो तेल शोध, हमारे मथुरा में भी बाद में रिफाइनरी है। तो पूरी रिफाइनरी जो अपने तेल की है, उसके पूरे देश के चीफ प्रमुख अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी, अब वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। माथुर साहब वृंदावन में ही रहते हैं, बहुत बड़े अधिकारी रहे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में लंबे समय तक सेवानिवृत्ति के बाद वो रहे। हमसे भी बहुत प्रेम है, आते जाते हैं। उनके ब्लॉकेज हो गए थे हार्ट के, हार्ट के ब्लॉकेज हो गए थे उनके। और एक डॉक्टर तो कहते ना बाईपास सर्जरी कराओ, और उन्होंने, माथुर जी ने, एक वैद्य उनको मिले और उन वैद्य ने कहा कि हम काढ़े देते हैं, कुछ दवाई देते हैं, इसको आप लीजिए और ताजा बिलोना वाला ताजा गाय का घी 2 तोला, 1 तोला, 2 तोला जितना आप पचा सकते हैं, देसी मूंग की दाल में डालकर आप 1-2 तोला घी रोज लीजिए। बोले महाराज डॉक्टर तो कहते छूना मत घी। बोले डॉक्टर की बात जानो तो, या तो डॉक्टर की मानो या हमारी मानो। उन्होंने सेवन किया, उनके ब्लॉकेज खुल गए, आज भी वृंदावन में स्वस्थ निवास कर रहे हैं। गाय का घी सर्वश्रेष्ठ रसायन है। तो गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और तीसरी बात है गो आधारित कृषि। और ये तीनों काम सरकार के हैं, ये हमारे तुम्हारे नहीं है। सरकार, शासक अपने प्रभाव से शिक्षा में भी गाय को स्थापित कर सकता है, चिकित्सा में भी गाय को स्थापित कर सकता है शासक,
और कृषि में भी गाय को स्थापित कर सकता है। जैविक कृषि, गो आधारित कृषि, इस कृषि पर तो वर्तमान सरकार कुछ विचार कर रही है और इसका बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लेकिन मैं फिर निवेदन करूं, ये तीनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, बड़े पैमाने पर करने पड़ेंगे। गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि, ये तीन काम जब देश में बड़े तौर पर हो जाएंगे तो संपूर्ण देश में गोरक्षण और गो संवर्धन का एक वातावरण निर्मित हो जाएगा और फिर भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए तो कोई समस्या नहीं है।